बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे और ईद की छुट्टियों में आप होंगे इस वक्त। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज मैं भी ईद की छुट्टियों में आपके लिए जो डिश लाया हूँ वो है चिकन चिल्ली और गार्लिक राइस। तो आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है चिकन चिल्ली गार्लिक राइस। तो आइए मैं आपको अब इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये हैं आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स। ये देखें कि ये मैंने एक किलो चिकन ली है। इसके साथ ही मेरा ये देखें चिकन गार्लिक है, वो गार्लिक का पेस्ट है, और इसके साथ ये चिल्ली सॉस है, और इसके साथ ये सोया सॉस है, और ये मेरे पास ब्लैक पेपर है, और ये मेरे पास अजीनोमोटो है, और ये है काली मिर्च का पाउडर। इसके साथ है मेरे पास ये अजीनोमोटो थोड़ा सा, और ये है सादा नमक हमारा, और ये हमारा अंडा है, और इसके साथ ये मैदा है। अब मैं आपको जो करता जाऊंगा वो दिखाता जाऊंगा। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें मैं अंडा ये ऐड कर दिया है मैंने, और इसी के साथ में इसमें ऐड करूंगा मैदा, और वो इसलिए कि ये इन दोनों को फिर मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगा, और मिक्स करने के बाद फ्राई करूंगा। तो ये देखें कि ये इसमें मैंने मैदा भी ऐड कर दिया है, और अभी मैं इसको मिक्स करके बताता हूँ आपको। ये देखें नाज़रीन, मैं इस तरीके से इसको मिक्स करूँगा, और मिक्स करने के बाद इसको एक एक पीस अलग अलग फ्राई कर लूँगा, और फ्राई करने के बाद फिर मैं इसको जो सॉस बनाऊँगा अपना चिली सॉस, उसके अंदर इसको डाल दूँगा, और डाल के फिर मैं आपको दिखाता जाऊँगा और बना के बताता जाऊँगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि मैंने मैदा भी डाल दिया, अंडे भी डाल दिए हैं, और ये देखें इसमें थोड़ा सा सॉल्ट में डाल दूँगा, नमक। वो इसलिए कि ताकि इसमें भी थोड़ा नमक आ जाएगा चिकन में, तो वो आपको अच्छा लगेगा। आप इसको फ्राई करने के बाद अगर ऐसे भी खाना चाहेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि ये सॉल्ट नहीं होगा तो, नमक नहीं होगा तो। और अब ये देखें कि ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं जाता हूँ फ्राई की तरफ, तो आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसके जो मैंने आपको चिकन बताया है ये चम्मच से नहीं डाल सकते, ये हाथ से ही डालने पड़ेंगे। तो आपको एक बात और बताते चलूँ कि आप जब भी कोई काम करें तो हाथ अपने अच्छी तरह वॉश कीजिएगा, क्यों कि यह है फूड, और फूड में कोई भी जरासीम पैदा हो सकता है। तो उसके लिए पहले आपको जो सबसे पहला काम करना है, किचन में आके सबसे पहला काम जो है वो हाथ को अच्छी तरह वॉश करना है। तो मैंने देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ फ्राई करें बिल्कुल ऑयल या घी जो भी हो उसके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नज़दीक ले जाके फिर छोड़िएगा। ऊपर से छोड़ेंगे तो वो उसकी छींट उड़ेगी और वो आपके हाथ पे आएगी। तो इसलिए इस चीज़ का बड़ा एहतियात कीजिएगा। देखें ये मैं अब डालना मैंने शुरू कर दिया है। ये देखें ऐसे करके एक एक पीस, ये देखें एक एक पीस कर रहा हूँ मैं, ताकि आप देख भी लें। ये देखें मेरे हाथ बिल्कुल घी के ऑयल के नज़दीक है, बिल्कुल उसमें मुझे कोई कबाहट नहीं होगी, और ना मेरा ये हाथ जलने का मुझे डर होगा। ये देखें इस तरीके से डालते हैं। अब ये मैं फ्राई कर रहा हूँ, और इसका कलर जब आ जाएगा हल्का सा तो मैं इसे निकाल दूँगा। ये यानी कि चिकन मेरी पक चुकी होगी बिल्कुल। ये पक्की हुई चिकन में मैंने सिर्फ सॉस बनाना है और उसके अंदर डालना है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखें इसका कलर अब हल्का सा चेंज हो गया है, और थोड़ा सा और चेंज होगा, ताकि ये चिकन मेरी जो है बहुत अच्छी तरह पक जाएगी। और जब ये अच्छी तरह पक जाएगी तो सिर्फ सॉस बनाना है मैंने, और उसके बाद उसके अंदर ये चिकन डाल देनी है। अभी मैं आपको फ्राई करके सारी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा सारा चिकन जो है मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिएगा कि ये कितना प्यारा कलर आया है। इसी कलर पे आपने करना है सारा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो मैंने बनाना है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, जिस चिकन को मैंने जिसमें ऑयल में फ्राई किया है वही ये ऑयल में थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करूँगा। ये देखें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया तकरीबन 2 चम्मच। ये देखिए मैंने इसी ऑयल में थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट डालना है, और इसमें मैंने हल्दी ज़रूरत जितना हमें शोरबा चाहिए और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम उसके हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं।
अगर आपका ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डालें, कम है तो कम डालें, ये आपके ऊपर है। क्योंकि अगर हमें 6 से 8 लोगों को करना है तो उसमें तकरीबन हमें 4 गिलास चाहिए होता है पानी। और अगर हमारा मतलब है कि 2 से 4 अफराद का है तो फिर उसके लिए हमें 1.5 गिलास पानी चाहिए। तो ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एक अंदाज़ा भी रहेगा कि हमें कितना पानी चाहिए होगा। तो ये देखें, इस वक्त मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ले लिया है और ये अब मैंने आपके सामने ये देख लिया। और उसके बाद मैं इसमें जो ऐड करने जाऊँगा, ये देखें नाज़रीन, अब इसमें थोड़ी सी मैं काली मिर्च ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये है चिल्ली। तो चिल्ली की वजह से मुझे सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो ये देखिएगा, ये नमक डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं इसमें जो ऐड करूँगा वो है मेरा, ये देखें कि ये थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड करना है। ये थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड हो गया। और इसके साथ ही मैं देखें इसमें ये थोड़ा सा सोया सॉस डालूँगा, ठीक है। और थोड़ा सा ये चिली सॉस है मेरे पास, ये देखें, ये भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये हो गया मेरा इसमें ऐड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा चलाऊंगा, जब ये पकने लगेगा उसके बाद मैं इसमें चिकन डालूंगा और चिली जो है मैंने वो डालनी है। तो ये अभी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखें मेरा ये जो है ग्रेवी रेडी होती जा रही है। और ये देखें मैंने ग्रीन चिल्ली काट के रखी हुई है, ये थोड़ी सी इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि इसका नाम है चिल्ली सॉस। तो जब चिकन चिल्ली बनेगा तो चिल्ली लाजमी है। तो ये चिल्ली मैं इसमें ये यूज़ करता हूँ, ग्रीन चिल्ली जो है इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी अच्छी है, कोई ख़राबी नहीं करती। और ये 8 से 10 हरी मिर्ची डाली है। अब इसका सॉल्ट मैं चेक कर लूँगा नमक कि कैसा है। अगर कम है तो इसमें आप और भी डाल सकते हैं। ये देखें, ये मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। ये नमक मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। और ये अब मेरा चिली, ये देखें ये रेडी होता जा रहा है। अब मैंने क्या करना है कि इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है इसको गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये गाढ़ी होती हैं। ये देखिएगा कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालता रहूँगा और चलाता रहूँगा ताकि ये जो है कि गाढ़ा हो जाए। ये देखें, अब आप अगर मेरे कैमरा दिखाएगा तो ये देखें पहले से गाढ़ा हो गया शोरबा। ये देखें, और अभी और मज़ीद थोड़ा सा ये पकेगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिएगा सामने ही नाज़रीन के जैसे कि अब ये देखें गाढ़ा हो गया मेरा शोरबा। अब मैं इसमें ऐड करूँगा चिकन। ये देखिएगा मैंने चिकन ऐड कर दिया। अब इसे 2 से 3 मिनट में पकाऊंगा और पकाने के बाद ये जो है ना ये बिल्कुल आपका रेडी हो गया। ये हो गया चिकन चिल्ली। बहुत से लोग जो हैं इसमें शिमला मिर्च भी ऐड करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी पे, जो कम मिर्ची खाते हैं वो शिमला मिर्च ऐड कर देते हैं। ये देखिएगा ये गाढ़ा हो चुका है और ये देखें ये मेरा अब रेडी पे है। सिर्फ थोड़ी देर 1 से 2 मिनट पकाऊंगा और उसके बाद मैं इसको उतार दूँगा। उसके बाद मैं इसको गार्लिक राइस बनाऊँगा, वो भी आपको दिखा दूँगा कि किस तरह बनाने हैं। तो नाज़रीन, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने ईद का एक आपको ईद मुबारक का मैसेज किया था, उस पर मेरे बहुत सारे करम फरमाओं ने मुझे भी ईद मुबारक का बदल दिया। लेकिन यह है कि मैं कुछ मजबूरियात की वजह से आपको जवाब नहीं दे सका। तो इंशाल्लाह आज मैं इसीलिए आपके साथ ये एक आइटम भी दे रहा हूँ। और साथ ही मैंने कहा कि जिसने कहा, मैं नाम तो नहीं अभी ले सकता, बहुत सारे नाम हैं। तो अभी मैं सिर्फ उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ईद मुबारक कहा। और जिसको मैं, क्योंकि मैंने ईद मुबारक का मैसेज कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि अभी ये देख रहे हैं बिल्कुल मेरा रेडी है और अब मैं इसको चूल्हा बंद करके नीचे उतार रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको गार्लिक राइस बना के दिखाता हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि ये देखिएगा कि मैंने वही आयल जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वही आयल मैं इसमें भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखिएगा मैंने ये आयल डाल दिया, इसमें 4 से 6 चम्मच टेबल स्पून है। और ये देखें अब ये मैं इसमें डाल रहा हूँ गार्लिक। तो इसको मैं रेड होने तक चलाऊँगा और जब रेड हो जाएगा तो इसमें से कुछ गार्लिक मैं निकाल लूँगा और कुछ को मैं इसी में राइस में डाल दूँगा। और एक बात और बताते चलूँ कि राइस, जैसे कि पहले आपको पता है कि फ्राइड राइस के लिए मैंने बनाए थे, आपको याद होगा, तो उसी तरीके से आपने इसके राइस भी बनाने हैं।
यानी कि जैसे पहले आपने बनाया इसी तरीके से ये राइस बनेंगे। और राइस का तरीका वही है, पहले बॉईल किया जाएगा और बॉईल करने के बाद रख देते हैं हम। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसको करना होता है, पकाना होता है। तो ये मैं आपको इसीलिए बताता जा रहा हूँ कि ताकि आपको कोई चीज़ भूले नहीं। नाज़रीन, मेरा ये लहसुन जो है ये देखें रेडी हो चुका है। आप देख लें कि ये मेरा लहसुन रेडी है। और अब मैं इसको निकाल लूँगा और निकालने के बाद थोड़ा सा लहसुन इससे निकाल के बाकी मैं चावल डालूँगा और फिर आपको तैयार करके दिखाता जाऊँगा। आप देख रहे हैं कि मैंने ये राइस जो बॉईल किया हुआ है मैंने आपको बताया है। ये देखें, अब मैं इसमें इसी ऑयल में इसको डाल दूँगा। ये देखें, ये इस ऑयल में डालता जाऊँगा और आपको बना के दिखाता जाऊँगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके जो राइस है वो बिल्कुल फीका बॉयल होता है और इसमें नमक बाद में लगाया जाता है। ये कोई सा भी चाइनीज़ राइस हो उसका यही हाल है कि वो उसको बाद में नमक लगाया जाता है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखें अब मेरे राइस जो है बिल्कुल रेडी होता जा रहा है। ये बिल्कुल रेडी हो गया क्योंकि इसको मैंने थोड़ी देर मिक्स करना है क्योंकि जो ऑयल मैंने डाला था जिसमें लहसुन मैंने भुना है वो ऑयल भी मैंने इसी के अंदर यूज़ किया है और उसकी वजह से जो इसकी खुशबू है वो चावलों में आ जाती है। इसके साथ अगर आपको सोया सॉस अच्छा लगता है तो ये थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ा सा ऐड किया है। ये ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा और मिक्स करने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये है इसका तरीके का, ये देख लें। ये सब मैंने इसको सोया सॉस जो डाला है इसको भी मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ये राइस मेरा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरा राइस रेडी हो गया। ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए है ये जो मैंने राइस तैयार किया है। ठीक है नाज़रीन, अब मैंने ये जो लहसुन मैंने आपके सामने फ्राई करके रखा था, देखें मैंने इसको भी इसी में थोड़ा सा मिक्स कर देना है और थोड़ा सा मैंने इसको गार्निश में देना है। यानी कि जब आप सर्व करेंगे तो उस वक्त इसको डाल के देना होता है। ये थोड़ा सा मैंने इसी के अंदर मिक्स कर देना है। गार्लिक राइस का यही मकसद है कि गार्लिक इसमें होना चाहिए और गार्लिक की इसमें खुशबू आनी चाहिए और गार्लिक का इसमें टेस्ट आना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ जी गार्लिक हम खा रहे हैं। तो ये देखें, अब हमारा ये गार्लिक राइस जो है बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको सर्व करके आपको बताता हूँ कि सर्व किस तरह कीजिएगा आप। तो ये मैं अभी बताता हूँ। नाज़रीन, अब आप देख लें कि ये चिकन चिल्ली और गार्लिक राइस रेडी है। ये आप देख लें, ये इस तरीके से सर्व कर सकते हैं आप दो तरह से। एक तो ये अलग राइस दें और अलग बाउल में सालन दे सकते हैं और एक ये भी तरीका है इसका। ये दोनों तरीके हैं कि आप किसी बड़े होटल में जाएंगे तो उसका तरीका ये है जो आप देख रहे हैं। इसका तरीका ये है कि वो आपको राइस इसी तरह बाउल में देंगे बना के और साइड में आपको ये रख देंगे। तो ये आपको आज की मेरी इंग्रेडिएंट्स और आपका आज का जो खाना था वो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब तक के लिए